ये हमारे पास कायरता कहाँ से आई? हमारे पास हमने क्या शास्त्र से हम दूर हट गए हैं। हम शास्त्र की बात को हम क्या खाली शास्त्र पढ़ना बोल के पढ़े। पर्युषण पर्व में अंतगढ़ पढ़ना है, ये नियम है, गुरुजनों ने बोल दिए, हम पढ़ लिए। दीपावली में उत्तरायण पढ़ना, पढ़ लिए। लेकिन क्यों पढ़ना है उसका चिंतन करेंगे तो तुम्हारे मन के अंदर वो शक्ति जागृत होगी, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की शक्ति जागृत होगी। आज हमारे को कोई भी आता है वो पीट के चला जाता है और हम क्या सोचते हैं कि मेरी सहायता पुलिस करे, मेरी सहायता परिवार करेगा। कोई सहायता नहीं, अपने को करना है, अपने को निपटाने का है। इसीलिए शास्त्र हमारे को आंतरिक शक्ति, आंतरिक ताकत देती है भिड़ने की। हम उस समय जब हमारे पर अन्याय होता है उस समय हम भिड़ जाना चाहिए। लेकिन हम उस समय क्या करते हैं, हम भिड़ने के बजाय पीछे हटते हैं कि क्यों कोई तो भी मेरे को मदद को आएगा। मदद को उसी समय आते हैं जब तुम भिड़ जाते हैं। अगर तुम किसी की राह देखे तो कोई नहीं आएगा। इसलिए कभी भी ऐसा प्रसंग जब आता है उस समय हमारा कर्तव्य है कि सामने वाले 2, 4, 5 कितने भी होंगे तो भी उसमें से जो तगड़ा है उसको ऐसा भिड़े जैसा कि उसको 1 या 2 ठोके के अंदर वो ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाए इसका मतलब उसका प्राण नहीं लेने का, लेकिन वो ऐसा जख्मी हो जाए कि वो खड़ा न हो पाए। तो जैसा ही उस पर अपन अटैक करेंगे, जितना उसने हमारे पर अटैक किया है ना, उससे दुगना अटैक करो। कोई हमारे से भिड़ गया है तो उससे दुगनी ताकत से तुम उससे भिड़ जाओ। यही बात हमारे बहनों ने भी ध्यान में लेना चाहिए। आज सिंगल परिवार हो गया है, भाई लोग इधर उधर जाते हैं, बहना अकेली होती है। उस समय बहना ने ये उपयोग लेना चाहिए कि सामने वाला अगर मेरे पर भिड़ रहा है, फिर वो 1 रहो चाहे 10 रहो, उसकी गिनती अपन नहीं करना, लेकिन अपन गिनती ये करने का है कि वो जिस ताकत से भिड़ा है ना, उससे दुगनी ताकत से हमने उससे भिड़ना चाहिए। और ये ताकत प्रभु तुम्हारे को आंतरिक देता है। तुम 1 कदम तो आगे बढ़ाओ, दूसरे कदम की ताकत आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम पहला ही कदम नहीं उठाओगे तो कोई तुम्हारे मदद के लिए नहीं आएगा। इसीलिए प्रभु यहाँ इस सूत्र के अंदर हमें ये समझाते हैं कि अगर सही होगा, सही बात के लिए कोई समझाता है, कोई डांटता है, कोई फटकारता है, कोई चाटा मारता है, उस समय तुम क्रोध मत करो। लेकिन अगर गलत होगा तो उस समय तुम उससे दुगनी ताकत से भिड़ जाओ। तुम्हारी ताकत, तुम स्वयं क्षत्रिय हो। हम भूल गए उस बात को। वो ताकत हमारे को वापिस जागृत करना पड़ेगी। अभी समय ऐसा हो गया है कि हमारे को वो ताकत जागृत करे बगैर हमारे को सही दिशा नहीं मिलेगी। और जैसा हम डरपोक बन गए वैसा हमारे संत लोग भी ना इस झंझट में ज़्यादा नहीं जाते। खाली यही सोचते हैं कि हिंसा नहीं करना, कठोर नहीं बोलना। अरे कठोर नहीं बोलना, सामने वाला भिड़ रहा है, हमारे कंठ तक आ रहे हैं, हमारी इज्जत जा रही है, हमारे बहनों को छेड़ रहा है, और हम अगर हिंसा करते बैठेंगे तो तुम्हारी दुर्दशा निश्चित रूप से होने वाली है। मेरा पहला वीडियो थोड़ा सा रुक गया बीच में, इसको वो कंटिन्यू किया है। समय को देखते हुए मेरे से निश्चित गलत आया होगा, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। सही आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।